दोस्तों, अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच में आखिर कौन सी अदावत है? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से अनुप्रिया पटेल राजा भैया पर भड़की रहती हैं? आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर एक भाषण दिया था। अपने भाषण में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर हमला बोला और यह कहा कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होते हैं, ईवीएम की बटन से पैदा होते हैं। अनुप्रिया पटेल ने अपने उस भाषण में क्या कहा था, पहले आप सुन लीजिए, आपको याद आ जाएगा। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने यह भाषण दिया, इसके बाद राजा भैया और अनुप्रिया पटेल की तल्खियां सामने आई। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने मिर्जापुर में अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। अनुप्रिया पटेल चुनाव भले ही जीत गई, लेकिन उनके चुनाव जीतने का जो अंतर 2019 में 2 लाख से भी ज्यादा था, वो इस बार 40,000 से भी नीचे चला गया। और जाहिर सी बात है कि अनुप्रिया पटेल को अपनी इस जीत के मार्जिन कम होने का बहुत ज्यादा मलाल हुआ है। अनुप्रिया पटेल ने सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर राजा भैया पर एक बार फिर से हमला बोला और एक बार फिर से उन्होंने अपनी वो बात दोहरा दी और इस बार उसमें कुछ बातें और जोड़ दी। अनुप्रिया पटेल ने पूछा कि आखिर मैंने सच कहा है तो लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है। अनुप्रिया पटेल ने इस बार राजा भैया पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। भारत का संविधान कहता है कि नहीं कहता है, बताओ भाई, कहता है ना। तो अगर अनुप्रिया पटेल ने वही कहा जो भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है, तो कोई गलत बात हो गई क्या भाई? नहीं ना, सहमत हो ना? कुछ लोगों को बुरा लग गया। अरे भाई, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारत का संविधान, और इस संविधान की शपथ लेके अनुप्रिया पटेल सांसद है। इस संविधान ने हमें यह कहने का अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। दोस्तों, बीजेपी ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट बनाई है। चुनाव में हार क्यों मिली है, इस पर 12 वजह निकाली गई हैं। उसका वीडियो भी उल्टा चश्मा यूसी पर आप देख सकते हैं। और उन वजहों में एक वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय मतदाता भाजपा से नाराज हो गया और उत्तर प्रदेश में ठाकुर मतदाताओं के नाराज होने के पीछे अनुप्रिया पटेल का वो भाषण जो उन्होंने राजा भैया के खिलाफ दिया था, वो भी एक बड़ा आधार बना। राजा भैया ऐसा नाराज हुए कि कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, घोसी, गाजीपुर, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, राजा भैया का सियासी रसूख अमेठी और रायबरेली में भी था और इन दोनों सीटों पर बीजेपी को चुनाव हारना पड़ा। यानी बीजेपी इस बात को समझ गई कि राजा भैया की नाराजगी भारी पड़ गई, लेकिन अनुप्रिया पटेल अभी भी इस बात को समझना नहीं चाहती कि राजा भैया के खिलाफ बयान देना बीजेपी का नुकसान कर रहा है। अनुप्रिया पटेल एनडीए में है, बीजेपी के साथ हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके पति योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से अनुप्रिया पटेल लगातार सरकार के खिलाफ बोल रही हैं, पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया और अब एक बार फिर से राजा भैया पर हमला बोल रही हैं। दोस्तों, अब इंतजार कीजिए राजा भैया के जवाब का, क्योंकि राजा भैया अनुप्रिया पटेल के उस बयान से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अब देखिए, जब अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से वही बात दोहरा दी है, उसी अंदाज में हमला बोला है और ज्यादा चुभने वाले तरीके से बोला है, तो राजा भैया और उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या आती है। फिलहाल अनुप्रिया पटेल जिस तरह से राजा भैया पर हमले बोल रही हैं, उस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।